रात घनी और रहस्यमयी थी। घना जंगल अंधेरे में समा चुका था और सन्नाटे के बीच सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। इसी जंगल से होकर राजकुमार वीरेंद्र का काफिला गुजर रहा था। चांदनी रात में उनके घोड़ों की टापों की आवाज शोर पैदा कर रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। पेड़ों की छांव से काली छाया उभरी। वह तेज चाल में काफिले की ओर बढ़ी और एक झटके में सामने आकर खड़ी हो गई। एक आवाज आई, रुक जाओ राजकुमार। वीरेंद्र ने अपने घोड़े को रोका और गौर से देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब और हाथ में चमकती कटार। उसने धमकी भरी आवाज में कहा, जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, ना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। वीरेंद्र मुस्कुराया और कहा, मैं पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। लड़की ठहाका मारकर हंसी और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन जंगल में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वीरेंद्र ने घोड़े से उतरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने नकाब उतारा कि आंखों में आग थी लेकिन चेहरे पर मासूमियत। उसने कहा, मेरा नाम वैदेही है, राघवेंद्र ठग की बेटी हूं। वैदेही के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह भी अपने पिता की तरह निर्दयी और चतुर थी। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, ऐसा जो उसके मन में सवाल उठा रहा था। राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिता की तरह ठग क्यों बनी? वैदेही कुछ पल के लिए चुप रही, धीरे से बोली, क्योंकि मुझे दूसरा रास्ता कभी दिखाया ही नहीं गया। बचपन से मैंने यही सीखा कि या तो लूटो या खुद लुट जाओ। राजकुमार वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अगर तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाए तो क्या तुम उसे अपनाओगी? वैदेही हंसी और कहा, राजकुमार, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बदल सकती हूं तो तुम बहुत भोले हो। लेकिन उसकी आवाज में खुद ही एक अजीब सा असमंजस था। तभी जंगल में हलचल हुई। राघवेंद्र ठग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने गुस्से से वैदेही की तरफ देखा और कहा, वैदेही, ये क्या हो रहा है? वैदेही ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं अब ठगी नहीं करूंगी। राघवेंद्र ठग आग बबूला हो गया। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिता रही थी, पर अब मैं उजाले की ओर जाना चाहती हूं। राघवेंद्र ठग ने गुस्से में कटार निकाली, लेकिन इस बार वैदेही पीछे नहीं हटी। राजकुमार वीरेंद्र ने भी अपनी तलवार निकाल ली और वैदेही के सामने खड़ा हो गया और कहा, अगर तुम अपनी बेटी पर हमला करोगे तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। राघवेंद्र ठग के चेहरे पर घमंड था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। उसने हथियार नीचे कर दिया और बिना कुछ कहे जंगल से गायब हो गया। वैदेही अब एक ठग नहीं थी, वह अपने अतीत से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन आगे का रास्ता अब भी अनजान था। राजकुमार वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने में हल चल सकती हो। वैदेही कुछ देर तक सोचती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब ठग की बेटी नहीं बल्कि एक नई पहचान के साथ जाना चाहूंगी। और इस तरह जंगल की वह रहस्यमयी लड़की जिसने अपने जीवन की शुरुआत अंधेरे में की थी, अब प्यार और उजाले की ओर बढ़ गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे हमारा अतीत जैसा भी हो, हम हमेशा अपनी पहचान बदल सकते हैं और उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। प्यार और समझ के साथ बदलाव संभव है। हमें कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाई छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।